प्रेरितों के काम के किताब 5वां अध्याय 42वां वचन पढ़िए। 42। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने, सुख समाचार सुनाने से यीशु ही मसीह है ना रुके। देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग वो प्रतिदिन, बोले तो हर दिन मंदिर में घर घर में प्रचार कर रहे थे। यीशु ही मसीहा कर कर सुख समाचार बता रहे थे। कंटिन्यू, रुका ही नहीं, कंटिन्यू। सोचिए, एक सेवकों का काम यही है। वहां पर आप अच्छा ध्यान, पतरस के बारे में, चेलों के बारे में लिखा है, प्रतिदिन मंदिर में घर में उपदेश। मंदिर में घर में क्या है? उपदेश। ये प्रभु के सेवकों का एक काम है। आप समझ रहे हैं? कुछ सेवक लोग ऐसे होते हैं, सिर्फ संडे टू संडे, संडे टू संडे। ये संडे पास्टर को देखेगा तो अगला संडे पास्टर को क्या करेगा? दिखेगा, बीच में नहीं दिखेंगे। ऐसा नहीं। एक प्रभु का सेवक का काम है मंदिर में और घर घर में क्या करना है? उपदेश करना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, यही एक प्रभु के सेवकों का काम है। आप समझ, सिर्फ मंदिर में ही नहीं बल्कि घर घर में क्या होना है। इसलिए प्रेयर सेल, उसे ही कहते हैं प्रेयर सेल। आप समझ रहे हैं? हर घर घर में रोज क्या करना है? उपदेश करना है। ये प्रभु का सेवकों का एक काम है। वो भी प्रतिदिन करके लिखा, रोज। परमेश्वर के बच्चे लोग, जैसा सेवकों को रोज ये काम करना है, उसी तरह विश्वासियों को भी, सेवकों को भी रोज करने का कुछ कामें हैं। कुछ काम रोज करना है। बाइबल में एक, मेरे ख्याल से 6-7 बातें हैं, मैं आपको बताता हूं। रोज हमें क्या करना है? करना ही है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, ले लीजिए फर्स्ट पहला कुरिन्ती के किताब, पहला कुरिन्ती के किताब, उसका 15वां अध्याय 31वां वचन पढ़िए। 15वां अध्याय 31वां वचन। हाँ हाँ हाँ, मुझे उस घमंड की शपथ, हाँ, मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, मैं प्रतिदिन मरता हूं। प्रेरित पौलुस, जो प्रभु का सेवक है, इतना अच्छा एक प्रभु का सेवक, वो सेवक कहता है कि मैं प्रतिदिन क्या करता हूं? मरता हूं। एक विश्वासी को और एक सेवक को रोज क्या करना है? मरना है। रोज क्या करना है? मरना है। आप सोच सकते हैं अभी ये क्या पास्टर, हम एक दिन मरना ही हमें, हमारे लिए बहुत ये है, तो रोज मरने के लिए कहते हैं। रोज कैसा एक व्यक्ति मर सकता है? उसका मतलब यह है कि रोज प्रभु के लोग, आपको और मुझे, पाप के लिए मरना है। किसके लिए मरना है? पाप के लिए मरना है। आप समझ रहे हैं? अभी देखिए, मैं हूं, अगर मैं मर गया तो पाप कर सकते क्या? नहीं कर सकते। पाप आएगा मेरे पास, कर थोड़ा सिगरेट पी ले, थोड़ा दारू पी ले, थोड़ा गुटखा खा ले। खा सकता हूं? पी सकता हूं? नहीं पी सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं मर गया है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं प्रतिदिन मर रहा हूं। तो एक व्यक्ति, विश्वासी होने दो, सेवक को होने दो, आपको और मुझे प्रतिदिन क्या करना है? मरना है। पाप के लिए मरना है। आप समझ रहे? पाप के लिए हमें क्या करना है? रोज हमें मरना है। तब देखिए, पाप हमारे पास आएगा तो भी हम क्या नहीं करेंगे? पाप नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? पाप नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप देखिए, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, प्रभु क्या कहते हैं? याकूब के पत्री में आएंगे। देखिए, परमेश्वर के द्वारा जो जन्म लिया है वो पाप करेगा ही नहीं करके कहते हैं। किधर है वो?
किधर है? पहला पहला यूहन्ना, हाँ सर, पहला यूहन्ना उसका हाँ 5वां अध्याय 18वां वचन में भी है। हाँ हाँ हाँ, देखिए, जो कोई परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है वो पाप करेगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं? देखिए कैसा वचन कहता, देखिए वो पाप नहीं करेगा। अगर आप परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है, आप पाप करेंगे नहीं, आप पाप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप रोज क्या कर रहे हैं? पाप के लिए मर रहे हैं। आप समझे? परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए देखिए रोज हमें प्रतिदिन हमें क्या करना है? मरना है। प्रतिदिन हमें पाप के लिए मरना है। सेकंड हमें क्या करना है? ले लीजिए भजन संहिता 88, भजन संहिता 88 बताता, 88 उसका 9वां वचन पढ़िए। दुख भोगते भोगते हे यहोवा मैं लगातार तुझे पुकारता। लेकिन तमिल बाइबल में लिखा है कि मैं प्रतिदिन तुझे पुकारता हूं। पढ़िए इंग्लिश बाइबल में, पढ़िए इंग्लिश बाइबल जल्दी, इंग्लिश बाइबल में 88 वर्सेस 9, 88 वर्सेस 9। Affliction, I have called daily upon। हाँ बस हो गया। देखिए वो कहता है मैं रोज मैंने बुलाया, रोज मैंने पुकारा। उसका मतलब रोज मैंने क्या किया? प्रार्थना किया। परमेश्वर के बच्चे लोग, सेकंड मैं कहता एक विश्वासी और एक सेवकों को रोज क्या करना है? प्रार्थना करना है। रोज क्या करना है? रोज क्या करना है? ऐसा नहीं चलेगा एक दिन किया एक दिन नहीं किया, ऐसा नहीं चलेगा। रोज क्या करना है? बेटा तेरा चेहरा नहीं दिख रहा मुझे, थोड़ा इधर आ जाना। तेरा सुंदर चेहरे को देखेगा तो मेरा प्रचार अच्छा से आएगा। रोज क्या करना है? प्रार्थना करना है। आप समझ रहे हैं? प्रार्थना बोलेंगे तो कैसा कैसा प्रार्थना करना है? ये क्रूस पे लटकते समय एक व्यक्ति ने प्रार्थना किया ना, उसके जैसा चलेगा? उसके जैसा प्रार्थना करेगा चलेगा? क्रूस पर लटकते समय एक व्यक्ति ने प्रार्थना किया यीशु से। वो कितना घंटा प्रार्थना किया? कितना घंटा प्रार्थना किया? हाँ, 1 मिनट किया रहेगा। आज हम भी ऐसे ही प्रार्थना कर रहे हैं। एक्चुअली देखेंगे वो क्रूस पर लटकते समय 1 मिनट उसने प्रार्थना किया। क्यों? उसके पास और टाइम नहीं था उसके पास। लेकिन हम ऐसा नहीं है, हमारे पास टाइम बहुत है। मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे लोग, एक विश्वासी एक दिन में अगर 1 घंटा तो भी प्रार्थना नहीं कर सकता है, मैं कहता हूं वो विश्वासी कहने का लायक नहीं है। वो मैं विश्वासी हूं कर बाहर जाकर सेवकों को दूर की बात है, विश्वासी ही 1 घंटा प्रार्थना नहीं करेगा तो वो विश्वासी कर बोलने का लायक नहीं है। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि एक दिन में कम से कम 1 घंटा। आप समझ रहे हैं? एक्चुअली एक विश्वासी को कितना घंटा करना चाहिए? सब लोग सोचते हैं कि मैं दशवांश देता हूं, किसमें? पैसे में खाली दशवांश देगा तो हो गया। आपका टाइम में पहला क्या करना चाहिए? दशवांश देना है। टाइम में 24 घंटा है एक दिन में, उसका 10% कितना है? उसका 10%, 24 घंटे है एक दिन में, उसमें 10% कितना है?
हाँ 2 घंटा नहीं 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 2 घंटे से ज्यादा है। हाँ 2.5 आवर्स नहीं नहीं 4.5 आवर्स भी नहीं 2 hours 20 minutes। एक विश्वासी को एक सेवकों को सिर्फ पैसे में दसवांश देगा तो मैं दसवांश दे दिया नहीं, आपको पहले आपका टाइम में क्या करना चाहिए प्रभु के लिए दसवांश देना है, ये बहुत जरूरी है। हमारे लोग सोचते पैसे में तो चलो दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से दे देते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आपका जो टाइम है 24 आवर्स प्रभु ने आपको दिया है, 24 आवर्स में 2 hours 20 minutes आपको प्रभु को देना ही है। आप समझ रहे हैं 2 hours 20 minutes आपको प्रभु को देना ही है। आप समझ रहे हैं, नहीं तो आप दसवांश नहीं देने का मतलब ही है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे भले आप 1 घंटा इधर आके प्रार्थना में बैठ रहे हैं, ठीक है, वो भी काउंट करेंगे तो भी, और 1 घंटा बीच में, इधर तो 1 घंटा आते नहीं है, 1 घंटे इधर आता नहीं, आधा घंटा आते हैं, कुछ लोग 40 मिनट आते हैं, कुछ लोग वो भी 15 मिनट के लिए आते हैं तो 1 घंटा भी नहीं होएगा, है ना। सोचिए मैं क्यों कहता हूं परमेश्वर के बच्चे प्रेयर बहुत जरूरी है। ये 1 मिनट प्रेयर, ये वो क्रूज पर लटकते समय उसने 1 मिनट प्रेयर किया, तो आप भी ऐसे ही 1 मिनट प्रेयर करके काम चलाने के लिए सोचेंगे, स्वर्ग जाने के लिए सोचेंगे, नहीं होगा, नहीं होगा। परमेश्वर आपको और मुझे ऐसा चांस नहीं देंगे। प्रभु आपको और मुझे बहुत सारा टाइम दिया है, उसको टाइम नहीं दिया, उसको लास्ट मिनट था, वो टाइम में उसने कर लिया, लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर ने ऐसा नहीं बहुत सारा टाइम दिया है। तो हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है, बहुत जरूरी है। प्रेयर में टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। 2 hours 20 minutes परमेश्वर के लिए देना है। आप समझ रहे हैं, 2 hours 20 minutes प्रभु के लिए क्या करना है, देना। 2 hours 20 minutes प्रभु के लिए देना। आप समझ रहे हैं। हाँ, फर्स्ट मैंने कहा रोज हमें क्या करना है, मरना है। सेकंड रोज हमें, थर्ड रोज हमें पढ़िए प्रेरितों के काम के किताब 17वां अध्याय 11वां वचन पढ़िए। वचन ग्रहण किया, प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे। उसका मतलब यह है वे लोग रोज बाइबल पढ़ते थे। कभी रोज एक विश्वासी को, एक सेवकों को रोज क्या करना है, बाइबल पढ़ना है। रोज क्या करना है, बाइबल पढ़ना है। ऐसा नहीं चलेगा कि एक दिन पढ़ा एक दिन नहीं पढ़ा, नहीं चल। रोज क्या करना है, बाइबल पढ़ना है। रोज बाइबल का वचन को अध्ययन करना है। ये बहुत क्या है, जरूरी है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए वचन बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं, वचन बहुत जरूरी है। आप प्रार्थना जितना करते उतना वचन भी पढ़ना है। वचन एक व्यक्ति का जीवन में बदलाव को लाता है। आप देखिए जितने भी लोगों को देखिए उद्धार पाया है, कैसा उद्धार पाया है? किसी ने तो प्रार्थना किया, ठीक है, लेकिन कैसा उद्धार पाया? वचन सुनकर उद्धार पाया। वचन देखिए एक व्यक्ति को उद्धार करता है। वचन एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन को क्या करता, लाता है। देखिए अमेरिका और वियतनाम के बीच में युद्ध चल रहा था। उस समय पर एक व्यक्ति जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति था वियतनाम में, वो व्यक्ति एक्चुअली क्या किया, वो व्यक्ति जो बाइबल जो है इंग्लिश में से वो वियतनाम के वो लैंग्वेज में क्या कर रहा था, अनुवाद कर रहा था, वो काम कर रहा था। जब इसको क्या किया, पुलिस ने पकड़ के क्या किया, जेल में डाला।
1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, ऐसे कहीं महीना क्या हो गया, बीत गया। कहीं महीना बीत जाने पर, अभी अच्छा ध्यान से सुनिए, उसने सोचा मुझे नहीं, उसने एक दिन बोला, प्रभु मैं यीशु को इनकार करूंगा, क्योंकि मुझे मेरा बीबी बच्चे चाहिए, मुझे उनके पास जाना है, मैं इनकार करूंगा कर इतना महीना हो गया मैं जेल में पड़ा हूं, प्रभु मुझे बाहर नहीं निकाल रहे करके उसने ऐसा सोच के क्या किया, इनकार करने वाला। अगला दिन वो जब ऑफिसर्स के, पुलिस वाले के सामने जाके इनकार करने के लिए जाने वाला था, उससे पहला एक ऑफिसर आया, एक व्यक्ति आया, एक पुलिस, वो आके बोला, आज से इतना दिन आपका काम था गार्डन साफ करने का, आज से आपका काम वॉशरूम क्लीन करना का है। काम क्या हो गया, चेंज। अच्छा, इतना दिन अच्छा काम था, अभी काम क्या हो गया, और बुरा हो गया। उसने वॉशरूम साफ करने के लिए क्या किया गया, वहां पर जाकर पेपर्स, आप कचरे के डब्बा में क्या है, पेपर्स पड़ा था, वो पेपर्स टिश्यू पेपर जैसा, वो पेपर्स को उसने उठाकर देखा, खोल कर देखा, तब पता चला वो टिश्यू पेपर नहीं था, वो बाइबल का एक पेज था, बाइबल का एक पेज। लोगों ने, वहां के लोग उसे टिश्यू पेपर बनाकर क्या कर रहे हैं, वॉशरूम में यूज कर रहे हैं। सोचिए, उसने वो बाइबल का पेपर को निकाला और वो पढ़ा। फर्स्ट उसके आंखों के सामने यही वचन आया, मसीह का प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये वचन जब उसने पढ़ा, उसका मन में क्या गया, ये वचन बात किया, उसका मन में बात किया। हाँ, तुरंत उसने सोचा, जो इनकार करने वाला था उसने चेंज हो गया। उसके बाद में कुछ ही दिन में देखे उसको बाहर क्या किया, प्रभु ने लाया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, अच्छा ध्यान से सुनिए, क्योंकि प्रभु का वचन में बहुत सामर्थ्य है। वचन ही आपका कैरेक्टर को क्या करेगा, चेंज करेगा। वचन ही आपका जीवन में परिवर्तन को लाएगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए वचन को रोज क्या करना है, पढ़ना है। बाइबल को रोज पढ़ना है। वचन में, वचन संहिता में कहते समय लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए क्या है, ज्योति है। ज्योति है, आप समझ रहे हैं? वही लाइट है, वही क्या है, ज्योति है। आपको किधर से जाना है, कैसा जाना है, लाइट क्या करेगा, वही दिखाएगा। इसलिए बाइबल रोज पढ़ना बहुत जरूरी है। हर दिन बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। वही मैंने कहा, फर्स्ट हमें रोज मरना, सेकंड रोज प्रेयर करना, थर्ड रोज बाइबल पढ़ना है, फोर्थ वही अध्याय में 17वां वचन पढ़िए, प्रेरितों के काम के किताब 17वां अध्याय 17वां वचन। यहूदियों, आराधनालय में यहूदियों के साथ और भक्त लोगों के साथ, चौकों में जो लोग उससे मिलते थे, हर दिन वाद विवाद, बोले तो वाद विवाद, बोले तो और कुछ नहीं, सुख समाचार बताता था। आप अच्छा ध्यान से, किधर किधर लोग प्रार्थनालय में यहूदी लोगों को सुख समाचार बताता था, और बाहर जो भक्त लोग, परमेश्वर के जो भक्त लोग हैं, उन लोगों को भी सुख समाचार बताता था। थर्ड किधर, चौक में, चौक बोलेगा तो मार्केट में जाते समय जिन लोगों को मिलता था, उन लोगों को भी क्या करता था, सुख समाचार। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे लोग, उसका मतलब एक विश्वासी, एक सेवकों के होठों में हमेशा क्या होना है, सुख समाचार होना है। वो कहीं पर भी जाइए, आप मार्केट जाइए, काम पर जाइए, कॉलेज जाइए, स्कूल जाइए, या और कहीं पर भी जाइए, या शादी के घर पर जाइए, या बर्थडे पार्टी में जाइए, या किधर भी जाइए, आपके होठों में हमेशा क्या होना है, सुख समाचार होना है। रोज सुख समाचार बताना है। आप सब, आप बाजी लेने के लिए मार्केट जा रहे हैं, उधर जाएगा तो भी कोई ना कोई आपके सामने आएगा। उसको क्या करना है, बताना है सुख समाचार। आप दुकान जाएंगे, वहां पर कोई ना कोई आपके सामने आएगा, उसको क्या करना है, सुख समाचार बताना है।
आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कोई ना कोई आपका फ्रेंड्स आएगा, क्या बोलेंगे, क्या बात करेंगे, बताते हैं। सुख समाचार क्या करना है, बताना है, बहुत जरूरी है। हाँ, ये एक विश्वासी का काम है, रोज का रोज बताना है, डेली। वही लिखा है, रोज रोज वो बताता, रोज। आप समझ रहे हैं, रोज हमें क्या करना है, सुख समाचार बताना। परमेश्वर के बच्चे लोग बहुत जरूरी है। और भी बताता हूं, प्रेरितों के काम के किताब 2 अध्याय, उसका 46 पढ़िए। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा। चर्च में कितने कभी जाते थे, हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 2 दिन, शुक्रवार और संडे, 3 दिन, बुधवार बाइबल स्टडी, शुक्रवार, ऐसा रोज इकट्ठा होते थे मंदिर में, रोज इकट्ठा होते थे। ऐसा नहीं कि संडे आया इसलिए मंडे नहीं आएगा, ऐसा नहीं। मंडे भी क्या करते थे, चर्च में आते थे, ट्यूसडे भी चर्च में आते थे, वेडनेसडे भी चर्च में आते थे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एवरी डे चर्च में। रोज एक विश्वासी को चर्च में आना है, रोज एक विश्वासी को किधर आना है, चर्च में आना है। क्या रोज रोज कंटाला आता है हमको, है कि नहीं? रोज रोज क्या है, रोज रोज चर्च में जाना है क्या? कौन ऐसा जाता है? कोई जाता है ऐसा? परमेश्वर के बच्चे लोग रोज एक विश्वासी को किधर आना है। एक विश्वासी, मैं कहता हूं आपको एक बात आप समझ लीजिए, सिर्फ वो 3 जगह पर होना है, 3 जगह पर होना है। एक है अपना घर, दूसरा है अपना वर्क प्लेस, थर्ड है चर्च। ये 3 जगह पर ही एक विश्वासी होना है। जवान बच्चे लोग, फर्स्ट अपना घर, सेकंड अपना कॉलेज या स्कूल, थर्ड अपना चर्च। ये 3 जगह के सिवा और कहीं पर भी जाने का नहीं है। आप समझ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। आप समझ, मुझे देखिए ना, मैं ऐसे ही है कि नहीं, एक तो घर, नहीं तो चर्च, नहीं तो किधर सेवा में, और कहीं हम लोग जाते ही नहीं। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता, ये बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं, चर्च में एक विश्वासी रोज क्या करना है, आना है, रोज आना है। आप समझ रहे हैं, वो वहां पर वैसे ही है। आरंभ के कलीसिया के लोग रोज क्या करते, मंदिर में इकट्ठा होते, रोज मंदिर में इकट्ठा होते थे, रोज मंदिर में इकट्ठा होते थे। परमेश्वर के बच्चे लोग रोज, हम भी मंदिर में क्या होना है, इकट्ठा होना है, बहुत जरूरी है। और भी ये कितना पॉइंट बोला मैंने, 5 हो गया। अभी 6वां पॉइंट ले लीजिए, लूका रची सुख समाचार के किताब, उसका 9वां अध्याय, उसका 1 मिनट 23 पढ़िए। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर, अच्छा ध्यान से सुनिए, प्रतिदिन क्रूस भी उठाना है। प्रतिदिन क्या उठाना है, क्रूस उठाकर किसके पीछे चलना है, यीशु के पीछे। रोज यीशु के पीछे चलना है। ऐसा नहीं कि संडे का दिन खाली यीशु के पीछे, बाकी दिन सलमान खान का पीछे, ऐसा नहीं है, है ना। रोज आपको और मुझे अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना है। अपना क्रूस बोलेंगे तो क्या है, परमेश्वर देखिए, हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ क्रूस परमेश्वर ने दिया है। वो शायद
आपका जॉब पे आप जिसके साथ काम करते हैं वो आपके लिए क्रूस बनकर रह सकते हैं, या एक हस्बैंड आपके लिए क्रूस बनकर हो सकते हैं, ये हस्बैंड के लिए वाइफ क्रूस बनकर हो सकता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो क्रूस को हटा दो और चलो यीशु के पीछे नहीं चल सकते। वो क्रूस को उठाकर हमें क्या करना है, यीशु के पीछे चलना है, बहुत जरूरी है। आप सब रोज, वो भी रोज क्रूस को रोज उठाना है। क्रूस कैसा है, ऐसा नहीं कि महीने में एक दिन क्रूस नहीं, रोज क्या करना है, क्रूस उठाकर आपको और मुझे यीशु के पीछे चलना है, ये बहुत जरूरी है। देखिए मैं वही कहा, एक विश्वासी को ये 6 बातें रोज क्या करना है, करना है। फर्स्ट, उसको पाप के लिए रोज क्या करना है, मरना है। सेकंड, रोज प्रार्थना करना है। थर्ड, रोज बाइबल पढ़ना है। फोर्थ, रोज सुख समाचार बताना है। फिफ्थ, रोज चर्च में आना है। सिक्स्थ, रोज अपना क्रूस उठा के यीशु के पीछे चलना है। ऐसा नहीं कि संडे का दिन खाली यीशु के पीछे चलूंगा, ऐसा नहीं। रोज आपको क्या करना है, अपना क्रूस उठाकर रोज यीशु के पीछे चलना। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के बच्चे लोग, एक विश्वासी को, एक सेवकों को रोज प्रतिदिन हमें क्या करना है, आज हमने देखा। सोचिए इसमें से कितना चीज आप रोज करते हैं। थोड़ा आप अपने आप को देखिए, क्या आप रोज पाप के लिए मरते हैं या पाप करते हैं? परमेश्वर का वचन में लिखा, जो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं वो पाप नहीं करेंगे। परमेश्वर के बच्चे लोग, पाप आएगा, सबके पास आता है, विश्वासियों के पास भी आता है, पास्टर के पास भी आता है, सिस्टर के पास भी आएगा, सबके पास आएगा, छोटे बच्चे के पास भी आएगा, गैरसिम के पास भी पाप आएगा। लेकिन हम पाप नहीं करना है, हम पाप नहीं करना है, पाप के लिए हम मरना है, प्रतिदिन मरना है, रोज मरना है। वचन में लिखा है, यूसुफ के पास पोतीफार की पत्नी रोज रोज रोज, इसलिए रोज पाप आपके पास आएगा, उस पाप के लिए मरना है, रोज मरना है आपको। सेकंड, रोज प्रार्थना करना है। रोज आप प्रार्थना करते हैं क्या? कितना घंटा प्रार्थना करते हैं? सोचिए, क्रूज पर लटकने वाला वो व्यक्ति 1 मिनट प्रार्थना किया और स्वर्ग में चला गया। आप भी, मैं रोज 1 मिनट प्रेयर करके मैं स्वर्ग में जाऊंगा करके सपने में भी मत सोचना, नहीं जाओगे। थर्ड, मैक ने कहा बाइबल रोज पढ़ना है, रोज बाइबल पढ़िए। फोर्थ, मैंने कहा रोज सुख समाचार बताना है। आप जहां भी जाइए, सुख समाचार आपके मुंह में हमेशा होना है। फिफ्थ, परमेश्वर के बच्चे रोज चर्च में आना है, संडे टू संडे नहीं, रोज आना है, रोज उसकी उपस्थिति में आकर बैठना है, रोज इकट्ठा होना है। सिक्स्थ, मैंने कहा रोज क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना है, रोज उसके पीछे चलना है। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। ये 6 पॉइंट में आप कितना पास, कितना फेल, आज एक डिसीजन लीजिए।
ये 6 चीजें आपके जीवन में रहेगा तो ही आप एक विश्वासी है। मैं एक सेवक हूं। अगर ये 6 चीजें मेरे जीवन में नहीं है तो मैं सेवक नहीं है, आप विश्वासी नहीं है। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। आज आपने आपके वचन के द्वारा हमसे बातें किया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हम रोज हमें क्या करना है आपने हमें बताया प्रभु, इसलिए धन्यवाद। आपके वचन के अनुसार हम रोज चलने के लिए हमें मदद कीजिए, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष कर।